वेलकम बैक टू द डीएलएस न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में अपन जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। और शुरुआत करते हैं पहली त्योहारी खबर से, तो जहां पर आपको पता होगा दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है और तीसरे दिन भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है, जहाँ पर एक भाई को बहन टीका लगाती है यानी तिलक लगाती है। और उस तिलक लगाने का एक शुभ मुहूर्त होना चाहिए, तभी अच्छा माना जाता है उसे हमारी शास्त्रीय धारणाओं के अनुसार है। तो उसकी कुछ विधि विधान और डिटेल्स आप देख सकते हैं दोस्तों। भैया दूज इस बार 29 अक्टूबर यानी आज है, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज आता है और इस बार भाई दूज यानी यम द्वितीया 29 अक्टूबर को है। और ऐसे में भाई को तिलक लगाने का शुभ समय जो है वो माना जा रहा है दोस्तों दोपहर 1:11 से 3:23 तक है। शास्त्रीय धारणाओं के अनुसार ये शुभ समय है, तब एक बहन भाई को तिलक लगा सकती है और भाई का मुंह मीठा करा करके उनकी आरती भी की जाती है। तो और भी इसकी ज्यादा डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। आइए अब रुक करते हैं देश की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां पर पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे, भारतीय छात्रों के लिए आसान हुई विदेश में नौकरी और उच्च शिक्षा की राह है। जी हां, दरअसल भारतीय छात्रों को यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारे देश के, उनको अब विदेश में नौकरी पाना या उच्च शिक्षा के लिए विदेशी संस्थानों में दाखिला लेने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यानी यूजीसी ने भारतीय विश्वविद्यालयों को यानी इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, उनको एक निर्देश जारी किया है। विदेश में नौकरी करने या उच्च शिक्षा के लिए जाने के इच्छुक छात्रों को अब अपनी डिग्री के सत्यापन के चलते परेशान नहीं होना होगा। तो ये एक नया नियम बना दिया गया है, जहां पर यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र लिखकर यह आदेश दिया है कि डिग्री की वेरिफिकेशन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से कंप्यूटर पर अंग्रेजी भाषा में बनाकर छात्रों को उपलब्ध कराई जाए। दरअसल यह कदम संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की तरफ से आपत्ति जताने के बाद विदेश मंत्रालय के निर्देश पर उठाया गया। तो कुल मिलाकर के भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यह बेहद अच्छी राहत भरी खबर है। चलिए अगला अपडेट है, दीपावली के दिन फैंस को मिला बड़ा तोहफा, पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचा भारत। जी हाँ, अगर आप क्रिकेट देखने के शौकीन है दोस्तों, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई खेल समाचार के तहत। आप देख पा रहे क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान का सामना हमेशा से ही दिलचस्प रहा है और पिछले कुछ समय से इन दोनों ही टीमों के अंदर भिड़ंत देखने के लिए फैंस को भी काफी लंबे समय से इंतजार है। और इन दोनों टीमों ने अंतिम बार वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ मैच खेला था। और अब दोस्तों रिसेंटली जो भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, उसमें पाकिस्तान को हराकर आखिरकार भारत फाइनल में पहुंच चुका। ये इंडिया के लिए बेहद राहत भरी खबर है। और अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, हिंदुस्तानी होने के नाते इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा भारतीय क्रिकेटरों के लिए। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो खुशखबरी है, देश की पहली कोच्चि वाटर मेट्रो को केंद्र ने पर्यावरण मंजूरी दे दी है। जहां केरल में कोच्चि में बनाई जा रही देश की पहली कोच्चि वाटर मेट्रो को केंद्र सरकार ने पर्यावरण मंजूरी दी और इस वाटर मेट्रो के निर्माण पर करीब 819 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और इस मेट्रो के बनने के बाद कोच्चि के उपनगर 10 द्वीपों से जुड़ जाएंगे। तो ये देश में एक डेवलपमेंट होगा और इसकी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, केजरीवाल सरकार का दिल्ली के मजदूरों को बड़ा तोहफा, बढ़ाया न्यूनतम वेतन, 50 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा इससे। जहाँ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया और केजरीवाल सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया। अब दिल्ली सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। दरअसल न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद ऐलान किया और उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों की मदद के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि देश में सभी राज्यों में से दिल्ली ही एक ऐसी स्टेट बनने जा रही है जहाँ पर न्यूनतम वेतन सबसे ज्यादा बन गया है। और जो न्यूनतम वेतन पहले मजदूरों के लिए 8,632 था, उसे बढ़ाकर सीधा 14,842 कर दिया। केजरीवाल जी ने खुद ये ट्वीट किया, आप देख सकते हैं गरीबों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तो ये अच्छी राहत भरी खबर है श्रमिकों और मजदूरों के लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जितने ज्यादा अंक आएंगे उतने समय के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति। जहां वित्त मंत्रालय ने ऑल इंडिया यूथ स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और इसमें सफल छात्रों को चिकित्सा और इंजीनियरिंग की स्कॉलरशिप समेत अलग अलग अवार्ड मिलेंगे। स्कॉलरशिप के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन वित्त मंत्रालय करेगा। साल 2014 से 2020 के बीच जिसने 12वीं कक्षा पास की है या फिर परीक्षा देने वाले हैं, वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई कहां पर करना, तो आप देख सकते हैं प्रतिभागी ऑल इंडिया यूथ स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम की वेबसाइट AIYSEE.com पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये छात्रवृत्ति किस हिसाब से मिलेगी, तो 90%, 86, 81, 76, 71 और 50 से ऊपर यानी 55 से 70% तक नंबर लाने वाले छात्रों को भी लैपटॉप, टैबलेट या फिर किंडल वगैरह मिलेगा। तो इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट है, खुशखबरी है, 200 सैलूनों को लग्जरी पर्यटक ट्रेनों में तब्दील करेगा IRCTC। जी हाँ, IRCTC मतलब भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है दोस्तों, वो रेलवे यात्रियों के लिए कुछ गजब की सुविधा लेकर आया है, जहां पर 200 भारतीय सैलूनों को 10 लग्जरी पर्यटक ट्रेनों में बदलने की योजना बनाई जा रही है। तो ये अक्सर जो रेगुलरली ट्रेन यात्रा करते रहते हैं उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने खुद ये ऐलान किया और ये कदम उठाने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, SBI ने यानी भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को किया सावधान, जल्द अपनाएं ये उपाय वरना खाली हो सकता है आपका बैंक खाता। जी हाँ दोस्तों, ये भी जरूरी नहीं कि आपका खाता SBI में है तो ही ये बात आपको माननी है, बल्कि अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है, SBI, PNB, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस
बैंक वगैरह वगैरह किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो भी आपको ये पॉइंट्स जरूर ध्यान में रखने चाहिए जो भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किए हैं, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बातें हैं क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको SMS में, व्हाट्सएप पर या ईमेल में कहीं पर भी ऐसा लिंक मिलता है जो आपको लुभावना हो या ऑफर करके अनऑफिशियल लिंक हो तो उसको कभी भी ना खोले। पॉपअप विंडो कभी भी आपके कंप्यूटर, मोबाइल में वगैरह में खुलती है तो उस पर कभी भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना भरें। ऑनलाइन तो कभी भी अनऑथेंटिक वेबसाइट पर आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल ना डालें। इसके अलावा आप अपने आधार कार्ड नंबर को सिक्योर रखें, पब्लिकली कहीं पर भी ना डालें। और स्पेशली दोस्तों आपके खाता नंबर के बाद आपका OTP पासवर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो कभी भी किसी को फोन पर ना बताएं। इन बातों का जरूर ध्यान रखें, बार बार हम आपको बताते रहते हैं, फिर भी आपको पता होगा आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है जहां पर कई सारे गवर्नमेंट जॉब वाले कर्मचारियों को तो पागल बना देते हैं, ये साइबर हैक वाले होते हैं। तो ऐसे में आपको हर पल सावधान रहने की जरूरत है अगर आपको सुरक्षित रहना तो। चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, मोदी सऊदी अरब के वित्तीय सम्मेलन को करेंगे संबोधित, सऊदी शाह से होगी मुलाकात। जी हाँ, पीएम मोदी कल ही सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके थे जहां दोनों देशों के बीच अहम समझौते होने जा रहे हैं और उन समझौतों में बातें होगी दोस्तों, सुरक्षा पर आधारित बातें भी होगी, देश की सुरक्षा पर, और इसके अलावा आतंकवाद को किस तरह से खत्म किया जाए इस पर भी दोनों देशों के बीच वार्तालाप होगी। और वहीं पीएम मोदी जो वो सऊदी अरब के वित्तीय सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों की सऊदी अरब में वित्तीय सम्मेलन हो रहा है और उसका संबोधन करने के लिए भारत का प्रधानमंत्री जा रहा। हालांकि वहां पर और भी कई सारे नेता भाग लेंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी आएंगे, तो थोड़ा बहुत हमें बेइज्जती वाला सीन भी दिखाई देगा। बाकी आप समझ गए, कुल मिलाकर के भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि भारत का पीएम सऊदी अरब के वित्तीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे, तो ये अपना आप में एक भारत के लिए गौरव की बात है। अच्छा, तो इस सम्मेलन में और क्या बड़े फैसले होते हैं हम आपको दिन में DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना करके बता देंगे। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जहां पर आप देख पा रहे उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में अब आउटसोर्सिंग से कैसे होगी भर्तियां, जानिए। जी हां, सरकारी विभागों में भी अब सेवा योजन के जरिए ही आउटसोर्सिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और आउटसोर्सिंग कंपनियां या एजेंसियां सेवा योजन विभाग के पोर्टल पर, जहां sevayojan.up.nic.in है, उस पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। प्रदेश सरकार के पास तमाम सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग में गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है और इसकी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, पाकिस्तान में 1100 लोग मिले HIV पॉजिटिव, इमरान खान सरकार में हड़कंप मच गया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के रतोडेरो शहर में 1100 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए और इस घटना के सामने आने के बाद पाकिस्तान की सरकार में हड़कंप सा मच गया। HIV पॉजिटिव पाए गए लोगों में 900 बच्चे शामिल हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, एक झोला छाप डॉक्टर जो कि मरीजों को एक ही सिरिंज से सुई लगा देता था, जिस कारण पूरे शहर में HIV का प्रकोप फैल गया। इस मामले में पुलिस ने इस डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया, लेकिन कुल मिलाकर के ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इससे ये बात तो जाहिर होती है, आप कभी भी हॉस्पिटल जाएं या आप अपने किसी भी अपनों को, अपने परिवार को, दोस्तों को, मित्रों को, किसी को भी हॉस्पिटल लेकर जाएं और उस दौरान अगर कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाता ना मरीज को, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि वो जो सिरिंज खोलता है वो बिल्कुल नई पैकेट से ही निकाले, ना कि उसके पास जो पहले से अवेलेबल सिरिंज है उससे लगा दे। ये बात आपको स्पेशल ध्यान में रखनी है जिंदगी में हमेशा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये हमेशा काम आएगी आपके, है ना। चलिए इसी के साथ ही अपना आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जहां पर LG ने अपना W30 Pro मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया, जिसकी सेल भारत में शुरू हो चुकी है। आप इसे ऑनलाइन बाय कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात ये इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 632 और प्राइस है इसकी 12,490 रुपए और इसके अलग अलग वेरिएंट की डिटेल्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर दिवाली के अगले दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ और आज के रेट की बात करें तो बेसिकली पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 पैसे और 5 पैसों की कटौती देखी गई है। और अभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल का रेट लिस्ट क्या चल रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट अपडेट में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश में दीपावली की रात भी जमकर बरसे बादल और अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। जहां मध्य प्रदेश राज्य में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जहां पर दीपावली की रात में भी हल्के फुल्के छींटे महसूस हुए और उसके बाद अगले 24 घंटों के दौरान यहां पर और भी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का यह अनुमान है। और इसी के साथ ही मौसम का एक और अपडेट आप देख पा रहे होंगे, केरल और उड़ीसा में भारी बारिश का अलर्ट है, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान केरल और माहे के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है दोस्तों की तेज हवाओं का चक्रवात बन रहा और उसके चलते यहाँ पर इनके आसपास के राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, तो अगले 24 घंटे जरूर आप सावधान रहिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, ग्लोबल रैंकिंग में भारत का IIM कोलकाता जो है वो 17वें नंबर पर आ चुका है। जी हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर एंड मैनेजमेंट रैंकिंग 2019 में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM कोलकाता को वैश्विक सूची में 17वां स्थान मिला। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि ये जो स्थान है अव्वल आ चुका है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, दिवाली पर मध्य प्रदेश के 2.25 लाख अध्यापकों को कमलनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया और ये ऐलान किया। जहां मध्य प्रदेश सरकार ने 1,84,000 अध्यापकों को दीपावली का तोहफा देते हुए इन अध्यापकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने का ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया। यानी MP स्टेट के अंदर जो टीचर्स की नौकरी वाले हैं उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, डिजिटल इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं।
हैं कि महज अक्टूबर महीने में 1 अरब के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर मोदी सरकार का मिशन डिजिटल इंडिया तेजी से जोर पकड़ता नजर आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और केवल अक्टूबर महीने में 1 अरब का लेन देन जो यूपीआई के जरिए हुआ है। तो आप भी जरूर इसमें शामिल होइएगा दोस्तों, और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी निभाइएगा। जहां तक हो सके आप कैश लेन देन मत कीजिएगा, डिजिटल पेमेंट कीजिए ना आसानी से। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, क्रोम का एक नया अपडेट है। गूगल क्रोम के बारे में आपने जरूर सुना होगा, आपके एंड्रॉइड मोबाइल में भी होगा। ये ब्राउजर है, एक कंप्यूटर के लिए भी आता है, जहां पर क्रोम ने एक अपडेट दिया जो दूसरे ब्राउजर में आप इसे टैब को टैप कर पाओगे। मतलब समझिए, आप क्रोम ब्राउजर में कोई टैब खोले हुए हो और अगर आपके कंप्यूटर में या विंडोज में कोई दूसरा ब्राउजर भी है, मान लीजिए फायरफॉक्स हो गया, यूसी हो गया, तो आपको सिंपली क्रोम से टैब को ड्रैग करके उस दूसरे ब्राउजर में इंसर्ट करनी है और आप क्रोम की टैब को डायरेक्टली वहां पर भी ओपन कर पाओगे। तो गूगल आपको बहुत जल्दी अपडेट देने जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, सरफेस ड्यूओ में होगा वर्ल्ड क्लास कैमरा। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके कुछ लीक्स रिलीज किए हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट है, 1 करोड़ लोगों की वोटर आईडी जो आधार कार्ड से जुड़ चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। सर्वे में एक डेटा का पता चला और यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। कुल मिलाकर के 1 करोड़ लोगों ने इसको लिंक कर दिया है ना। चलिए इसी के साथ ही नेक्स्ट अपडेट है, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र हरियाणा जीत पर बधाई दी है। जी हाँ, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा पर खरे न उतरे हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने जीत की बधाई दी है कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को भी। चलिए अगला अपडेट है, इस बैंक पर आरबीआई ने लगाया 35 लाख का जुर्माना। जी हाँ, आखिर क्यों लगाया तो आप देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर भारी जुर्माना लगाया। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर फ्रॉड क्लासिफिकेशन और नोटिफिकेशन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है और यही वजह कि आरबीआई ने बैंक पर 35 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो खत्म होता है और हाँ, साथ ही आप जीत सकते हैं हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार मोबाइल का गिफ्ट। इसके लिए आपको ये सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि दोस्तों हमारे भारत में मास्टर ब्लास्टर की उपाधि किसको मिली हुई है। जी हाँ, उनका नाम आपको जरूर पता है, लेकिन हो सकता है आपको ये बात पता ना हो। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार मोबाइल या कोई भी लैपटॉप, कंप्यूटर, अदर गैजेट्स वगैरह जीतने का आपको मौका मिलेगा। तो जल्दी से लिख डालिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप केयर ग्रुप में। और साथ ही अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।